अच्छा जी, चलें। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टीज के ये वाले क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए थे, जो मैंने वर्कशीट ओपन की थी उसी को मॉडिफाई किया ऑफ कोर्स मैंने, और बेहतर तरीके से वर्कआउट किया है। पर ये तकरीबन क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखे थे, तो मैं चलता हूँ मेन चीज पे, बल्कि थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। फिर अगर मैं इस पर बात करूं, तो दोनों की बेसिस सेम है। बेस को लिखेंगे 1 टाइम्स और पावर को ऐड कर देंगे, 4 + 5, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 13। अब 1 पर कोई भी पावर देंगे उसको तो फर्क पड़ना नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि 1 अगर आप 13 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ेगा? 1 ही आंसर आना है। तो इसी वजह से मुझे उसको पावर देने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 3 पे 13 पावर दे सकता हूँ। ये भी आंसर आगा खान में आपके पास एक्सेप्टेबल होगा। 3 पावर 13 को ओपन करके लिखना, जो बहुत बड़ा नंबर होगा, वो भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। पर बेहतर है कि ये वाला आंसर रखें। मगर एमसी में आप ऑफ कोर्स ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कंप्लीट सॉल्व करना आना चाहिए। अब वो कभी कभी बहुत ज्यादा स्टेप कर लेता है, कभी कभी स्टेप थोड़े करता है, डिपेंड करता है कि वो जैसा भी करे। तो 3 पावर 13 का मतलब है 3 × 3 × 3 टिल 13, बहुत बड़ा नंबर होगा। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, चलें जी। अब ये सारे इसी के से एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। -3 × 5 पावर 2 एंड 3, दो डिफरेंट नंबर है, कोई पावर नहीं है, तो पावर 1 आपके पास होता है। तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर ऑड पावर है, अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर 3 पर 1 3 ज़ा 3, 5 पर 5 3। मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। अब इतना पावर हो तो जरूर सॉल्व करें। 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा -27। और 5 पावर 6, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 जो ऑफ कोर्स एक बड़ा नंबर है, पर सॉल्व करें इतने पावर्स को, डेफिनेटली पूरा सॉल्व करें। सो 5 पावर 6, मेरे पास एक लंबा चौड़ा सा नंबर है, और आप कैलकुलेटर यूज करेंगे ऑफ कोर्स। 1 5 6 2 5 मल्टीप्लाई बाय 27 तो ये एक और बड़ा सा नंबर आ जाएगा। तो यहां तक सॉल्व करना आना चाहिए, ये जरूरी है। हो सकता है वो यहां तक ही रखे, हो सकता है वो यहां तक रखे, डिपेंड करता है, पर आपको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई, जी जुनेरा बोलिए। यार अगर यहाँ पर 5 की पावर 6 की जगह 9 होती तो फिर सिर्फ हम 27 को खोल के लिखते ना। 5 की पावर बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ये। तो फिर देखो, एमसीक्यूज में तो आपको ऑप्शन तक जाना है। खैर, इस चैप्टर में कोई एमसीक्यूज तो आएगा नहीं, सीआरक्यू आएगा। तो सीआरक्यू में सिंपल है कि आखिरी स्टेप तक जाएं आप, जितना जा सकते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा मेरी बच्ची, इन सब एसोलोज से। और मोस्ट फेवरेट उसकी प्रॉपर्टीज, और मोस्ट फेवरेट उसका जो होता है ना, वो आपके पास ये लॉस। बट ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% आएगा, हमें पूरे एसोलोज करने हैं, पर जितना हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई वो जरूर करें। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, 3 × 4
पावर 2 एंड 3। यहाँ पावर 1 है। सबसे पहले अगर इवन पावर हो, अंदर माइनस खत्म कर दें भाई, सिंप्लीफाई कर लें। फिर पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करें। जितनी अपने स्टेप्स को सिंपल रखोगे उतना आसानी होगी। ये 27 के बराबर होता है, और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं ये 256 के बराबर होता है। पर मल्टीप्लाई करके देखें, 4 को 6 दफा मल्टीप्लाई करना। कैलकुलेटर आपके पास होगा आपको सिंपल वाला, तो आप इजीली कर सकते हैं। 4 को 6 दफा नहीं, और ज्यादा होता है, मैंने छोटा लिखा। ये होगा 4096, देन मल्टीप्लाई बाय 27। तो ये भी एक लंबा चौड़ा सा नंबर आ रहा है, पर CRQ है तो भैया याद से करते हैं, सारा का सारा सोल्यूशन करते हैं। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चीजें स्टार्ट से क्लियर रखेंगे। अब आपको एडवांटेज मेरे साथ क्या है? मेरे साथ ये एडवांटेज है कि मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है आगा खान के साथ। उसके पेपर किस तरह से होते हैं आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल सारे के सारे पास पेपर 2008 से लेकर 2024-25 तक के सॉल्व करके रखे हुए हैं, और मैंने टॉपिकल पास पेपर भी सॉल्व करके रखे हुए हैं। वीडियोस बनी हुई हैं तो वो भी आपसे शेयर करूंगा ऑफ कोर्स। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छी तरीके से है कि AQB किस तरह का क्वेश्चन बनाता है, और ऑफ कोर्स एट द एंड में गेस्ट पेपर भी रखूंगा एक, जो मेरे ख्याल में सूटेबल मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि गेस्ट पेपर से, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस लग जाएंगे। अच्छा जी, नाउ सब के सब जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करके दें, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दें, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दें। ये टाइम 5 मिनट ले लें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन भेजिएगा।
जुनेरा ने भेजे हैं। जैन ने भेजा है, शासा भेजो यार। जुनेरा भी ये नीचे वाले क्वेश्चन भी और जैन नीचे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करके भेजो। सर कितने सॉल्व करने हैं नीचे वाले सारे? अच्छा।
अब भाई सोल्यूशन किस किस ने भेजा है? शाह साहब आपने भेजा है? भेजा है। नीचे वाले भी सॉल्व करें, शाबाश भेजें। सही है, शाबाश। वेरी गुड। जल्दी जल्दी सॉल्व करके भेजो। किंजरा ने नीचे वाले भी। नीचे वाले भी भेजो भाई। सर नीचे वाले सारे सॉल्व करने हैं ना? जी बेटा, सारे करने हैं, सारे। मैं देखूं, अभी तक नहीं भेजी। सॉल्व करो बाबा, सॉल्व करो, भेजो।
जेर ने सॉल्व करके भेजें। सही है। किंजा सॉल्व कर रही है। बाकी भी भेजो यार। क्या साहब आप भी भेजो। किंजा बोल रहा हूँ। सुनेरा। मोहसिन ने भी भेजा है।
चलें भाई, अब ये वाले क्वेश्चन ट्राई करें। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये पहला क्वेश्चन ट्राई करें। पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। हमार मम्मा को दे दो, अपनी माँ को दे दो। तोड़ना मत उनकी ये, आराम से जाना, तोड़ना मत। उनकी है, सब आराम से जाओ, आगे देख के जाओ। पहला क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं भेजा। चलें जी, सबसे पहले भेजा है। इससे और भी सॉल्व हो सकता था उसे, इससे आगे भी हो सकता था सॉल्व। समझ लो ये क्वेश्चंस करोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है। किन्जा ने भेजा है। चलें, इन्होंने भी अटेम्प्ट किया है। मोहसिन रह गया है।
चलें जी, अब मेरी बारी। मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को, आप लोग देखें। 81, 3 से स्टार्ट करेंगे 27 तक, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 9 तक, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 3 तक, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 1। तो कितनी दफा 3 है? 4। तो 3 पावर 4, 16 का मतलब 2 पावर 4, ऐसे ही निकालेंगे तो 2 पावर 4 से आ जाएगा, -3/4। अब एक शॉर्टकट ध्यान में रखो, अगर आपके पास अपॉन में टर्म हो और उसके ऊपर पावर नेगेटिव हो, तो अगर आप वैल्यूज को रिवर्स कर दोगे तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैं आपको दे रहा हूं शॉर्टकट। दिस इज वन ऑफ जिसमें जरा जिंदगी आसान हो जाती है, पर शर्त यही है अपॉन में ये रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक होता, 3 पावर 4 अपॉन -3/4, फिर कैसे करते? फिर कुछ नहीं होता तो फिर 1 मानते इसको नीचे। तो फिर ये होता 1/3 पावर 4, और या अल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही, -3/4, ये +3/4, ये ऐसे होता पर क्या होगा? फिर 2 4 × 3/4 एंड 3 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल। 2 पावर 3 जो बराबर होता है 8 के, और 3 पावर 3 जो बराबर होता है 27 के। और ये परफेक्ट आंसर है CRQ के हिसाब से। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आपको जरा ऐसे क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा। शाह साहब जल्दी बताओ, बात समझ आई है? जी सर, मैंने भी यही आंसर निकाला है, लेकिन मैंने बहुत स्टेप किए हैं, आपने थोड़ा जल्दी किया है। सही है, आंसर निकाला है ना, ये मेन चीज है। चलें इसको यहीं तक रख ले, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यही एक्सरसाइज है, समझ लीजिए, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद पास पेपर सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।